बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Su-27 जहाज आज से तकरीबन 40 साल पहले सर्विस के अंदर इंडक्ट किया गया था। उस वक्त इस जहाज को सोवियत यूनियन ने तैयार किया था, लेकिन इस जहाज का डिजाइन इतना जबरदस्त था कि आज भी ये जहाज किसी न किसी सूरत के अंदर दुनिया में कायम है। रशिया और चाइना ने इसकी एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो आज तैयार करके हमारे सामने रख दी हुई है। बहुत सी कंट्रीज ने इसको परचेज किया और जिस वक्त इस जहाज को शुरू में तैयार किया गया था तो अमेरिका के लिए ये जहाज एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अमेरिकन जो थे वो इस जहाज को देखना चाहते थे, इसको स्टडी करना चाहते थे, ताकि अगर कहीं अमेरिकन एयरफोर्स को जंग में इस Su-27 जहाज का सामना करना पड़ जाए तो अमेरिकन को इस जहाज के बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए और अमेरिकन एयरफोर्स अपने पायलट्स को इस हवाले से ट्रेन करें कि वो इस Su-27 जहाज की फैमिली के जहाजों के ऊपर जो है वो काबू पा सके। इस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने या आप कह लें कि अमेरिकन एयरफोर्स ने CIA को ये टास्क दिया कि ये जहाज हमें चाहिए और इसकी तगोदो जो है वो शुरू हो गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने ये Su-27 जहाज किस तरह से हासिल किया और इसकी फिर एप्लीकेशंस क्या उनके दिन के अंदर थी। एक तो एप्लीकेशन डेफिनेटली ये थी कि इस जहाज को समझना है और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन जो है वो एक अग्रेसर स्क्वाड्रन चलाते हैं। आज पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर भी एक अग्रेसर स्क्वाड्रन मौजूद है, लेकिन ये आइडिया जो है ये उस वक्त सबसे पहले अमेरिकन ने दिया था। तो इस अग्रेसर स्क्वाड्रन के लिए अमेरिकन ने ये Su-27 जहाज हासिल किया। फिर एक अमेरिका की कंपनी थी जिसने इस Su-27 जहाज से एक बहुत ही अनयूजुअल किस्म का काम जो है वो लेना चाहा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने अपना व्हाट्सएप का एक चैनल भी तैयार कर रखा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको उस चैनल के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि जब 91 के अंदर सोवियत यूनियन टूटा, अमेरिकन मिलिट्री जो थी उस वक्त सोवियत इरा के जो बेस्ट वेपन्स थे और जो सोवियत वेपन्स टेक्नोलॉजी थी उनको हासिल करना चाहती थी। ये सिर्फ Su-27 की बात नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो सोवियत यूनियन इस्तेमाल करता था, जिनको अमेरिकन मिलिट्री जो है वो हासिल करके उनको स्टडी करना चाहती थी। लेकिन Su-27 जहाज को हासिल करने का जो एक प्लान था उसका आगाज आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने से 2 साल पहले अमेरिका ने शुरू कर दिया था। और ये 1989 की बात है जब वार्सो पैक्ट डिसइंटीग्रेट हुआ और बहुत सी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो उस वक्त सोवियत यूनियन के मिलिट्री हार्डवेयर इस्तेमाल करती थी। तो अमेरिकन को एक रे ऑफ होप नजर आई कि अब हम ये सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजीज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस कोल्ड वॉर का जो सेंटर पॉइंट था वो ईस्ट जर्मनी था, या आप कह लें कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों थे, क्योंकि आपको शायद पता हो कि रोनाल्ड रेगन जो उस वक्त का अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसने बर्लिन वॉल के ऊपर जाके अपनी एक तकरीर की थी और उसमें उसने सोवियत यूनियन से ये कहा था कि आओ हम मिलके इस बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं और जर्मनी को यूनाइट कर देते हैं। और ये जो जर्मनी था ये स्पाइस का एक गढ़ हुआ करता था। तो एनीवे उस वक्त जो सोवियत यूनियन था वो अपना बेस्ट असला ईस्ट जर्मनी को देता था। सोवियत यूनियन ने अपने बेस्ट MiG-29 जहाज ईस्ट जर्मनी को सेल किए और आपने देखा कि बाद में ये जो MiG-29 जहाज थे ये जर्मनी की एयरफोर्स इस्तेमाल करती रही जब ये जर्मनी यूनाइट हो गए थे। तो खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये वार्सो पैक्ट डिसइंटीग्रेट हुआ तो अमेरिकन को एक होप नजर आई कि अब हम सोवियत इरा के जो वेपन्स हैं उनको इन पुरानी वार्सो पैक्ट कंट्रीज से हासिल कर सकते हैं। और अमेरिकन ऐसा क्यों करना चाहते थे, मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देता हूं। आपको पता है कि ये जो सोवियत यूनियन का R-73 एयर टू एयर मिसाइल है ये उस वक्त MiG-29 और Su-27 फाइटर जेट इस्तेमाल करते थे। ये हेलमेट माउंटेड साइड के साथ आते थे। इसमें पायलट के हेलमेट के आगे एक क्यू लगी होती थी और इस क्यू के जरिए से पायलट इस मिसाइल को किसी भी जगह पे स्टीयर कर सकता था और ये मिसाइल ऑफ बोर्ड साइड के ऊपर अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता था। उस वक्त जो अमेरिका का शॉर्ट रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल था AIM-9 साइडवाइंडर, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी और अमेरिकन की ये ख्वाहिश थी कि अमेरिकन इस शॉर्ट रेंज वाले AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल के अंदर ये R-73 मिसाइल की तरह की कैपेबिलिटीज जो है वो इंस्टॉल करें और अपने जहाजों के अंदर भी इसी तरह की कैपेबिलिटीज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने देखा कि 91 के अंदर जब ये गल्फ वॉर हुई थी उस वक्त अमेरिकन फोर्सेज ने इस MiG-29 जहाज को, जो कि इराक की एयरफोर्स इस्तेमाल करती थी, उसको अच्छे तरीके से टैकल किया था। और उसकी भी एक मेन रीजन यही थी कि अमेरिकन इस MiG-29 जहाज को पहले से समझते थे। खैर इराकियों के पास उस वक्त R-73 मिसाइल तो नहीं था और खास तौर पर उनके पास ये हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम भी नहीं था, लेकिन ईस्ट जर्मनी के अंदर जो MiG-29 जहाज थे उनमें यह सिस्टम मौजूद था। अमेरिकन ने इस R-73 मिसाइल को क्लोजली स्टडी किया और उसकी स्टडी के बाद उन्होंने अपने AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल को डेवलप किया और उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहले जो अमेरिकन ने MiG-29 जहाज हासिल किया था ना वो उन्होंने मोल्डोवा से हासिल किया था। जब मोल्डोवा सोवियत यूनियन से टूटा तो उस वक्त जितनी भी ये सोवियत इरा की स्टेट्स हुआ करती थी ना
हैं, जिनमें यूक्रेन भी था, मोल्डोवा भी था, बेलारूस भी था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो सोवियत यूनियन से लदा हुए थे, उनमें बड़ा जबरदस्त मिलिट्री असला पड़ा हुआ था और हर कंट्री की ये ख्वाहिश थी कि हम ये मिलिट्री असला जो है इन कंट्री से परचेज कर लें, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। ईरान जो उस वक्त MiG-29 जहाज इस्तेमाल कर रहा था, उसने मोल्डोवा से ये बात कर ली कि मोल्डोवा के हिस्से में जो ये MiG-29 जहाज आए हैं वो ईरान को सेल कर दिए जाएं। लेकिन उस वक्त अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर था इन सारी कंट्रीज के ऊपर जो सोवियत यूनियन से टूटी थी। इवन रशिया के ऊपर अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो अमेरिका ने वो मोल्डोवा से MiG-29 जहाज जो है वो परचेज कर लिए। इस तरह से आप कह लें कि पहला MiG-29 जहाज अमेरिका के पास जो आया था वो मोल्डोवा के रास्ते आया था। उस वक्त बेलारूस जो कि आज रशिया का बड़ा जबरदस्त दोस्त है और शायद यूरोप के अंदर रशिया का जो वाहिद इत्तेहादी है और बड़ा जबरदस्त इत्तेहादी है, उस वक्त बेलारूस ने अपने Su-27 जहाज अमेरिका को सेल कर दिए, अमेरिकन गवर्नमेंट को सेल कर दिए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन Su-27 जहाजों का क्या किया? अमेरिकन गवर्नमेंट उन Su-27 जहाजों को एरिया 51 ले गई। अब एरिया 51 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा अलग से सब्जेक्ट है। आप एरिया 51 को वैसे भी इंटरनेट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कोई वीडियो भी आपको बना के दूं, लेकिन एरिया 51 अलग से को 2-3 घंटे का सब्जेक्ट है। आप कह लें इन ए नटशेल यही बता सकता हूं कि अमेरिका की मोस्ट सीक्रेटिव प्लेस एरिया 51 है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये Su-27 जहाज अमेरिकन कितनी शिद्दत से जो है वो डिमांड कर रहे थे। खैर अमेरिकन ये Su-27 जहाज एरिया 51 ले गए, वहां पे उन्होंने इसके साथ क्या किया, टेस्टिंग वगैरह की, इसको अंदर से बाहर जो से उन्होंने देखा और कह लें कि Su-27 के ऊपर उन्होंने महारत हासिल की। इसको किस तरह से बनाया, इसको बनाने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था सोवियत यूनियन का, और इस कैपेबल जहाज से सोवियत यूनियन क्या हासिल करना चाहता था। खैर वो सारा कुछ उन्होंने वहां पे स्टडी किया। बेलारूस के पास जो और जहाज थे जिनके अंदर MiG-25 जहाज थे, उनको तो उन्होंने क्विकली रिटायर कर दिया। उसके बाद बेलारूस के पास जो Su-24 जहाज थे उनको बेलारूस ने सूडान को सेल कर दिया। तो आप कह लें कि उस वक्त पूरी दुनिया की मौज लगी हुई थी। जब ये सोवियत यूनियन टूटा ना तो पूरी दुनिया की मौज लगी हुई थी। एक शायद मूवी थी पीस मेकर, वो भी शायद इसी टॉपिक के ऊपर थी, निकोल किडमैन और जॉर्ज क्लूनी की, बड़ी अच्छी जबरदस्त मूवी थी वो। खैर उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी टेरालायंस, शायद इसको मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन ये जो टेरा अलायंस टेक्नोलॉजीज थी ना, इसने भी ये फैसला किया कि ये Su-27 जहाज परचेज करेगी। और ये Su-27 जहाज क्यों परचेज करेगी? ये टेरा अलायंस टेक्नोलॉजीज Su-27 जहाज को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और उनका ज़ेन ये था कि हम इस जहाज को दुनिया के मुख्तलिफ 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो लेके जाएंगे और इस जहाज के जरिए से हम दुनिया में जहां जहां तेल है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखें ये जो Su-27 जहाज है ना, उसकी रीजन ये है कि ये एक बड़ा जहाज था, लॉन्ग रेंज वाला था, ज्यादा देर हवा में रह सकता था और ये ज्यादा बड़े और हैवी सेंसर सूट भी कैरी कर सकता था। ये चीज इस कंपनी के लिए बड़ी ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव थी और उनको कोई अमेरिकन जहाज तो मिलने नहीं लगा था कि कोई अमेरिकन फर्म जो है वो अमेरिका से ये F-15 किस्म का जहाज लेके उसको दुनिया के किसी और मुल्क में ले जाए, क्योंकि उस कंपनी को एक लॉन्ग रेंज वाला हैवी सेंसर सूट उठाने वाला जहाज चाहिए था जिसको वो कहीं भी लेके जा सकें। इस वजह से उन्होंने ये देखा कि यूक्रेन जो है, जिसको सोवियत यूनियन टूटने के बाद 70 Su-27 जहाज मिले थे, वो अपने Su-27 जहाज सेल करना चाहता। तो इस टेरा अलायंस कंपनी ने यूक्रेन से 2 Su-27 जहाज परचेज किए कि ताकि वो अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकें। और ये 2 Su-27 जहाज उन्होंने सिर्फ $22 मिलियन में लिए थे। $22 मिलियन, यानी कि एक Su-27 जहाज सिर्फ $11 मिलियन का। फिर इस टेरा अलायंस कंपनी ने इन Su-27 जहाजों को अपग्रेड किया। इनके अंदर उन्होंने वेस्टर्न एवियोनिक्स इंटीग्रेट किए, जो सेंसर्स वगैरह इन जहाजों में लगाने थे वो उन्होंने इस जहाज के अंदर लगाए, कैमरास लगाने होंगे, कोई IR कैमरा, जो भी उन्होंने सेंसर्स लगाने थे वो इस जहाज में लगाए। और ये मैं आपको बात बता दूं कि उस वक्त जो यूक्रेन के हिस्से में ये Su-27 जहाज आए थे वो रशियन Su-27 के मुकाबले में बेहतर थे, क्योंकि ये जो Su-27 जहाज तैयार हुआ था ये 84 के अंदर जाके तो सोवियत यूनियन ने अपनी एयरफोर्स के हवाले किया था। तो जो पुराने Su-27 जहाज थे वो रशिया के हिस्से में आए और जो Su-27 जहाज बाद के बैचेस के अंदर तैयार हुए वो यूक्रेन के हिस्से में आए। तो इस वजह से इन Su-27 जहाजों का जो एयरफ्रेम था वो बिल्कुल नया था और ये टेरा अलायंस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल जहाज था। यार उन्होंने इस पूरे जहाज को चेंज कर दिया, लेकिन ये जो टेरा अलायंस कंपनी थी वो इससे को खातिर खा काम नहीं ले सकी। वो कंपनी किसी
फाइनेंशियल रीजंस की वजह से कह लें कि बैंकरप्ट हो गई, वैसे ही बंद हो गई, उनके पास बेसिकली 2009 में पैसे ही खत्म हो गए, तो उस कंपनी ने अपने ये SU-27 जहाज अमेरिकन गवर्नमेंट को बेच दिए। और वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो था, अब वो अल्लाह जाने क्या कुछ सही था या वो भी एक बहाना था कि अमेरिकन SU-27 जहाज हासिल करना चाहते थे, वो एक उन्होंने टेरा अलायंस कंपनी बीच में डाल दी। लेकिन जो भी सच था झूठ था जो भी था, उस कंपनी ने ये SU-27 जहाज अमेरिकन गवर्नमेंट को बेच दिया। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बाद में वो जहाज टैक्टिकल एयर सपोर्ट एक कंपनी है उसको सेल कर दिया, वो भी प्राइवेट कंपनी है। लेकिन ये टैक्टिकल एयर सपोर्ट कंपनी जो है ये अमेरिकन एयरफोर्स के जहाजों को ट्रेन किया करती थी। तो खैर ये जो पुराने SU-27 जहाज हैं ये आज भी अमेरिका के म्यूजियम्स के अंदर पड़े हुए हैं। बल्कि एक जहाज जो कि ये टेरा अलायंस कंपनी ने हासिल किया था उसके ऊपर आज भी उसका लोगो जो है वो आपको मिलेगा। तो ये जो SU-27 जहाज है इसकी स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त है, इसकी लेगेसी भी बड़ी मजे की है और इसको पढ़ के इसको सुन के मजा भी आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।